साथियों, एक बार फिर आप लोगों के बीच में आ चुका हूं। महाराष्ट्र में जो भाषा विवाद है उस पर चर्चा करनी है। महाराष्ट्र में साथियों दरअसल विवाद होना नहीं चाहिए। भाषा के नाम पर विवाद हो गया या हो जाता है। सामाजिक संरचना ऐसी है कि विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। अब इस विवाद को क्रूर रूप दिया गया। एक सिटीजन ऑफ द कंट्री इज बीटिंग अनदर सिटीजन ऑफ द कंट्री टू स्पीक वन पर्टिकुलर लैंग्वेज। यह समझने की चीज है दोनों पक्षों को। जो परप्रांतीय वहां हैं उनको वहां की भाषा सीखने के लिए उत्सुकता रखनी चाहिए, उनको सीखना चाहिए ताकि लोग उनको वहां अपने जैसा समझें। और दूसरा, जो लोग वहां के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं, पुराने निवासी हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई आपके यहाँ आया है, ही इज योर गेस्ट, और अतिथि के साथ मारपीट करना ये अच्छी बात नहीं है। और सामाजिक संरचना देश की ऐसी है कि कोई किसी भी प्रांत में कभी भी किसी भी वक्त जा सकता है। यह हमारा अधिकार भी है और लोग जाते भी हैं। महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति अच्छी है, देश के सारे उद्योगपति वहां पर हैं। इस वजह से अगर वो सारे उद्योगपति अपने अपने राज्य चले जाएं तो महाराष्ट्र की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। इस वजह से देश के हर कोने से जितने नागरिक हैं उनका हक बनता है कि वो महाराष्ट्र जाएं, और महाराष्ट्र जाने के बाद महाराष्ट्र की संस्कृति को खराब न करें, यह भी उनका दायित्व बनता है। यह टू वेज कम्युनिकेशन होना चाहिए। राज ठाकरे साहब को यह समझना चाहिए कि महाराष्ट्र की जो स्थिति है वो एक बंद कमरे जैसी स्थिति नहीं रह सकती, क्योंकि वह मेट्रोपॉलिटन सिटी है। वो मुंबई आर्थिक राजधानी है देश की, पूरी दुनिया की शक्ति वहां जाती है, आर्थिक शक्ति। तो ऐसी स्थिति में आप उसको एक कॉम्पैक्ट चारों तरफ से घेर करके कि भैया यही मेरा महाराष्ट्र है, ऐसा नहीं रख सकते। महाराष्ट्र में बदलाव आए हैं और काफी बदलाव आए हैं और आएंगे, और परिवर्तन संसार का नियम है। ये परिवर्तन तो होता ही रहेगा। 1975 से लेकर के आज 2025 तक में 50 वर्ष बीत गए करीब करीब। इन 50 सालों में किसी भी देश का इतिहास, किसी भी राज्य का इतिहास, किसी भी बड़े सब कॉन्टिनेंट या कॉन्टिनेंट का इतिहास बदलेगा। इस बदलाव को रोका नहीं जा सकता। इसलिए आप तमाम लोगों से अनुरोध है कि इस परिवर्तन को समझने की कोशिश कीजिए। यही परिवर्तन बिहार में आ सकता है। आने वाले 50 सालों में हो सकता है सारे लोग बिहार की तरफ मुखातिब हो जाए, हो सकता है मध्य प्रदेश की ओर मुखातिब हो जाए, हो सकता है पंजाब की ओर मुखातिब हो जाए, हो सकता है उत्तर प्रदेश की ओर मुखातिब हो जाए, हो सकता है केरल की तरफ चले जाए, तमिलनाडु चले जाए, कहीं चले जाए। किसी भी राज्य की स्थिति परमानेंटली अच्छी ही रहेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है, वो बदल सकती है। टिल 1975 बिहार वॉज द बेस्ट गवर्न्ड स्टेट, और यहां काफी लोग बाहर से आए। सरदार कम्युनिटी यहां है, पंजाबी कम्युनिटी यहां है, राजस्थानी कम्युनिटी यहां है, जैन कम्युनिटी यहां है, बौद्ध कम्युनिटी यहां है। कल हो सकता है ये कम्युनिटी कहीं और चली जाए। तो परिवर्तन तो संसार का नियम है, या बात इसको कोई रोक नहीं सकता। इसको रोकने का प्रयास करना अपने आप में एक पागलपन है। रही बात महाराष्ट्र की स्थिति पर, तो महाराष्ट्र की स्थिति में जो बड़े बड़े लोग कूद पड़े, तरह तरह की बातें, बयानबाजियां हुई, यह देश की छवि के विरुद्ध रहा, राजनीति और लोकतंत्र के विरुद्ध रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। निशिकांत दुबे जी का बयान
अच्छा बयान नहीं है। उसी तरीके से कुछ लोग भड़काते हैं, बड़े लोग हैं कि भाई मैं हिंदी ही बोलूंगा, मैं मराठी नहीं बोलूंगा, मुझको मार के दिखाओ। ये स्थिति ठीक नहीं है। महाराष्ट्र के लोगों की इच्छा है कि आप मराठी बोलिए, तो उनके लिए आपको एक कदम उठाना चाहिए, बोलने का प्रयास कुछ हद तक करना चाहिए। और महाराष्ट्र के लोगों को यह हमेशा समझना चाहिए कि गैर मराठी जो लोग हैं, गैर मराठी भाषी जो लोग हैं, वो मराठी भाषा में अचानक से कॉम्पिटेंट नहीं हो सकते। मजदूरों को तो आप सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, मजदूर कैसे सीखेंगे, कहां सीखेंगे? आपसे सीख बोलते हुए एक दो शब्द सीखेंगे, एक दो लाइन सीख लेंगे। हाँ, उनके बच्चे जो वहां पैदा होंगे वो जरूर मराठी जानते होंगे, जानेंगे, सीखेंगे। इसलिए दोनों पक्षों से देश का एक नागरिक होते हुए मेरा आग्रह है कि भाषाई विवाद में न पड़े, इसको पॉजिटिवली देखें और एक दूसरे का सहयोग करें, राष्ट्र को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।